कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे कौन है? बाप रे, फैन तुम? अब तक सो रहे हो? काम करना है ना। काम? असल में अभी करने के लिए क्या बचा है फैन? अगर आप लोग मुझे जिताओगे तो मैं सबको टीवी दिलवाऊंगा, हर घर में लैट्रिन बनवाऊंगा, मेरा वादा है। ये वादे पूरे करने के लिए टाइम नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। नेताओं का काम प्रचार करने के लिए होता है, बचे हुए 5 साल रिलैक्स करने के लिए होते हैं। मैं रिलैक्स होकर आता हूँ, जरा टॉयलेट जाकर आता हूँ। तो अब बात को समझे फैन। मतलब ये सब झूठ था? फैन, भले ही 100 झूठ बोल के एक शादी करनी पड़े और शादी करने के बाद और झूठ बोलना पड़े, तो एमएलए की सीट जीतने के लिए सोचो कितना झूठ बोलना पड़ता है। बात को समझ गए ना फैन? मगर अगर मेरी शादी होनी है तो इस झूठ को सच करना होगा। तेरी शादी और मेरे प्रचार का क्या लिंक है भाई? तुमने जो वादा किया है वो अगर मैंने तुमसे करवाया तो वो लड़की मुझसे प्यार करेगी। अगर तुमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया तो मैं हैप्पीली शादी कर सकता हूँ। उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? बात से मुकर जाओ, काम हो जाएगा। बात बदलने के लिए मैं तुम्हारी तरह पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, प्रेमी हूँ। ये सब करना ही होगा। चलो। प्रजा को जितना वादे किया वो पूरा करके मैं नेता धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कर सकता हूँ फैन, मुझे माफ कर दो फैन। वोटर के धर्म के अनुसार मैंने भी एक वीडियो बनाया है, तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, देखो। क्या है? क्या है जरा देखूं तो। ओ बाप रे, क्या कहूँ मंत्री भानु, मुझे शांति से प्रचार करने नहीं देगा क्या? जब देखो तब कुत्ते को खड़ा करके भी जिता दूंगा, कुत्ते को खड़ा करके भी जिता दूंगा कहता रहता है। मैं क्या तुम्हें कुत्ता नजर आता हूँ? मैं पागल कुत्ता हूँ क्या? नहीं, वो है कुत्ता, वो है लोफर, वो है डोबर। देखो देखो, पूरा देखो। मैं हर हाल में जीतूंगा, उसका पूरा पर्दाफाश कर दूंगा, उसे मिट्टी में मिला दूंगा, सेंटर जाऊंगा, उसकी सीट भी हड़प लूंगा। अरे बाप रे, अब मुझे डरना होगा क्या? फैन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है क्या? व्हाट टू डू? इसे अगर मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा तो समझो क्या उखाड़ लेगा फैन, क्या उखाड़ लेगा जी? तूने जो डिलीट किया तेरे फोन में था, मेरे फोन से नहीं किया ना। अगर ये उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा फैन। प्रजा सेवा का टाइम हो गया है फैन। हमारे नेताजी बहुत महान है, देखिए अपना वादा पूरा किया है इन्होंने। लेके जाइए, जाकर नेताजी का भाषण सुनिए। वो 80 साल की है, क्या अगले इलेक्शन तक वो मुझे वोट देने के लिए जिंदा रहेगी? सर, आपका फैन आ गया। फैन, देखा ना, वादे के अनुसार मैंने सभी को टीवी दे दिया। अब नेक्स्ट ऑटो। जो पैसे थे सब इस्तेमाल कर लिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, अब इसे रोक देते हैं। ये कार बढ़िया है, कितने की होगी? ये इम्पोर्टेड कार है फैन, 50 लाख की है। तो फिर बेच के ऑटो खरीदते हैं। बाप रे, चलो 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 चलो। अरे ये राशन की लाइन की तरह मेरे घर के अंदर क्यों खड़े हो? आपने ही तो कहा था कि अगर टॉयलेट नहीं बनवा तो आपके घर आ जाओ। इसकी तो, इनको देखकर मुझे भी टॉयलेट लग गई है यार। अरे एमएलए जी कहाँ पर? अरे फैन, मुझे भी रोकने मत, पेट के सामान बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा है, मुझे जाना होगा। वादे के मुताबिक आपने इतने सारे लोगों को अपने घर पर ही बुला लिया। जनता को आपके घर का बाथरूम इस्तेमाल करने दे रहे और आपको बाहर जाना है। This is really amazing. You're such a great MLA. You have no idea. इतनी झंझट करने से अच्छा है जो वादा किया था वो पूरा कर दो, बाथरूम बनवा दो। बनवाने के लिए क्या बचा है फैन? सब कुछ तो मैंने बेच दिया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मेरा घर बेच दूं? ओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर 7 स्टार होटल शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये जमीन अमीर लोगों के व्यापार के लिए नहीं है, हम गरीबों का सिर छुपाने की जगह है। जाइए यहाँ से। क्या बात कर रहे हो? सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। क्यों जाए यहाँ से? आपको अपने पेट पे लात नहीं मारने देंगे। जब तक झोपड़े नहीं बन जाएंगे हम लोग यहीं पर रहेंगे। हाँ, चलो चलो चलो। अरे चलो चलो। सर, यहाँ पर जनता आकर हमला कर रही है।
क्या कर रहा है? यहाँ पे जमीन कब्जा करने आया है ये क्या? हमारी जगह है। ये जमीन गरीबों के घर बनाने की है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आज बंजारा हिल्स में एक प्राइवेट लैंड पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। उन बुजुर्ग को पहचाना क्या तुमने? कौन? अरे वही बुजुर्ग। उन्हें पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। बचपन में तुम इन्हीं के ऑटो में स्कूल जाया करते थे। वो नक्सलाइट से ऐसा एसआई का अनुमान है। कभी 1 रुपया तक ज्यादा नहीं लिया उन्होंने। ऐसे में दूसरों की जमीन पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। बेचारे कैसे मार रहे हैं इन्हें सब। ए रे रे, वो तुम्हारे लॉयर रघुनाथ जी है ना, फोन करो ना, उनसे कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, पूछो। थैंक यू वकील साहब। इट्स ओके गौतम। बेटा मैंने सोचा था गरीबों का कोई नहीं है, लेकिन तुम भगवान की तरह आ गए। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, पर आप इस उम्र में क्यों लड़ रहे हैं दादाजी? हम गरीबों को वो जगह दी जाएगी, हमसे वादा किया गया था। उस जमीन पर सरकार आपके लिए घर बनाएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप धीरज रखिए दादाजी। सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। धन्यवाद भाई। एमएलए सर, गुड मॉर्निंग। दरवाजा खोलिए ना। अरे क्या सर, बाहर एक छोटा सा मैटर हो गया है, उसे सॉल्व किया तो आप परमानेंट एमएलए बन जाएंगे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको ठेस पहुंची है, और परेशान नहीं करूंगा। बस एक आखिरी काम कर दीजिए, वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और आपको शादी में इनवाइट भी करूंगा। अभी मेरे पास मेरी बीवी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है फैन। ये भाड़े का घर है, मैं इसे नहीं बेच सकता। अगर बेचूंगा तो औरत चप्पल से मारेगा। रे 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 रे, हर चीज में पैसा बीच में क्यों लाते हैं? ये काम करने के लिए 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ऐसा क्या? हाँ हाँ। ओ फ्री है क्या? हाँ फ्री है। या अगर फ्री है तो मैं वादा पूरा करूंगा फैन। ये हुई ना बात। ये देखिए, दिल खुश हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस खाली जमीन पर सभी गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। सेंट्रल मिनिस्टर से बात करके हर एक के लिए यहाँ पे घर सैंक्शन करवा दूंगा। चलिए चलिए, जल्दी से साइन करके आते हैं। फैन, तुम्हें पता है ना कि वो लैंड उसके कब्जे में है। अभी मैं जाकर अगर उससे मांगूंगा ना तो वो मुझे मार के री इलेक्शन करवा देगा। मतलब छोटे से साइन के लिए आपको मार देगा? वो बहुत डेंजरस है फैन, मैं तो उसके आगे नहीं जा सकता फैन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, वैसे ये वीडियो देखकर मारेगा या आपके साइन करने के बाद मारेगा? ब्रोकर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो एक धोखेबाज है, उसका विश्वास मत करना। मेरी तो लग गई है भाई, तुम जैसे कहोगे वैसा ही करूंगा। पालतू कुत्ता अगर इशारे पर कुएं में कूदता है तो वो वफादार होता है। अगर वही कुत्ता अगर हम पर भौंके तो समझो वो पागल हो गया है। तू भी ऐसे ही पागल हो गया है। तू अपनी वफादारी निभाने के बजाय तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर मुझसे साइन मांग रहा है। ये मैंने नहीं मांगे हैं सर, बात समझो सर, वो सब मैंने नहीं किया है सर। एक आदमी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सर। अब मुझे वो वीडियो दिखा। वो तो मैंने पहले डिलीट कर दिया सर। डिलीट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? उसके फोन में तो है ना सर। तुम चल बैठ, बात करते हैं। आ, मुझे बता वो है कौन? फोटो दिखा। ये क्या है, कपल्स के जैसे चिपके हुए हो? क्यों, डीप रिलेशन है क्या? मेरा फैन है सर। जब फैन है तो क्यों डर रहा है? सर, फैंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत डेंजरस होते हैं सर। अगर उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया जाना तो वो आपको मार भी सकते हैं सर। कहाँ मिल गया तुझे वो? मुझे वोट देने के लिए वो अमेरिका से छुट्टी लेकर आया था। वोट डालकर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पीछे लग गया सर। आज से उसे भूल जा, उसका चैप्टर क्लोज। तेरे फैन को अब मैं देख लूंगा। ओके, हियर वी गो। ब्रदर, मेरी कंपनी से तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, गारंटीड। यस, माय ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। Congrats. इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो? वहां जाकर हमारा। Excuse me, are you Mr. Gautam? Yes. This is for you. Okay.
देखता हूँ क्या है। क्यों ब्रो, यूएस जा रहे हो क्या? यूएस आज ही जाना है? यार तूने बताया भी नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। असल में मेरा पासपोर्ट घर से यहाँ किसने भेजा? प्राइवेट नंबर। हेलो। मेरे साइन करने से तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन तू बहुत जल्दबाज है। मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे दूसरों से छीन लेता हूं। ऐसे में अगर कोई मुझसे छीनना चाहे तो क्या कर लेगा? ऑलरेडी कर दिया है। तेरी प्यारी बहन अभी प्रकाश के पास है। मेरे आदमियों ने उसे आसानी से उठा लिया है और आसानी से बेच देंगे। तू अगर अमेरिका की फ्लाइट पकड़ता है तो तेरी बहन घर वापस जाएगी, और अगर तू रुक गया तो तेरी बहन दुबई की फ्लाइट पकड़ेगी। किसे फॉरेन जाना है तू ही डिसाइड कर ले। 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख, लेके जा। ये है जबरदस्त। क्या मस्त है। 2 लाख। बिल्कुल पनीर है। इसके तो बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख के नीचे नहीं। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ये हुई ना बात, लेके जा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बच्ची को संभाल के लेना। अब ये तुम्हारी हुई, लेके जा। चित्रा! भैया, अंदर मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, प्लीज जाकर बचाओ उन्हें।
इसने मेरी बहन से पंगा लिया, इसीलिए मैंने इससे पंगा लिया। गाय को भी बेचना पाप है, ऐसी सोच रखने वाले हमारे भारत में तेरा लड़कियों को बेचना माफ नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। ये गलत है, ये सही है, ये सोचने और बोलने के लिए मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मिनिस्टर हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है। मुझ जैसे मामूली आदमी से पहले मिला नहीं ना, वरना सही रास्ते पर चलता। पर अब मुलाकात हो गई ना, तुझे सही ट्रैक पर लाऊंगा। मुझे ट्रैक पर लाने वाला तू कौन है? ये निशान दिखाई दे रहा है ना, वोटर। तू बस एक मामूली वोटर है। मामूली वोटर? गलत। कोई वोटर तेरी दहलीज पर आकर खड़ा नहीं होता। तुझ जैसे नेता ही हमारे घर के सामने आते हैं वोट मांगने, हाथ छोड़ के वोट मांगते हो। उन 5-6 लोगों में से कौन ठीक से काम करेगा, ये हम चुनते हैं और बनाते हैं एमएलसी, एमएलए, एमपी। हम जैसी पब्लिक को सर्विस देने के लिए हमारा दिया हुआ ऑफर लेटर ही हमारा वोट है। तेरा खाना, तेरे पहने हुए कपड़े, ये सायरन वाली कार, ये सब मुझ जैसे पब्लिक के टैक्स का पैसा है। हम जैसी पब्लिक का सर्वेंट है तू। मैं कोई मामूली वोटर नहीं ना। ओनर, ओनर, ओनर। क्या बकवास कर रहा है? तू सिर्फ एक वोटर है। वोटर ने एक उंगली का इस्तेमाल किया तो तेरे पास कितनी पावर आ गई। अगर वो 5 उंगलियां इकट्ठा कर ले तो कितनी पावर होगी, सह नहीं पाएगा। मुझे जल्दी से अमेरिका भेज दे, इसी में तेरी भलाई है। मेरे जाने के लिए तुझे टिकट भेजने की जरूरत नहीं है। उस जमीन के कागजात पर साइन कर, मैं खुद चला जाऊंगा। एक पॉलिटिशियन को तूने ललकारा और पॉलिटिशियन की पावर अब तुझे दिखेगी। वही पावर देने वाले वोटर को तूने ललकारा है। वोटर की पावर अब मैं तुझे दिखाऊंगा। सहने की ताकत है तो इंतजार कर, वरना देर किए बिना साइन कर दे। तू साइन करेगा या फाइट करेगा, फैसला कर ले, फैसला कर ले, फैसला कर ले।